अपने बुजुर्ग एक बात बताना, बेटी बाप के लिए कोई पाप है? पाप है? बोलो बोलो। दो एक जगह ऐसी हैं जहां लड़की बाप के लिए पाप है। कहां? तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, या लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, या लड़की पाप है। क्योंकि प्यारे, तुम्हारा लड़का अगर दरोगा कल बन जाए तो किसी को खबर नहीं मिलेगी, और लड़की भाग जाए तो तहलका मच जाएगा। क्योंकि ये संसार वो है, दुख में आगे और सुख में पीछे, दुख में आगे और सुख में पीछे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब लड़का की बारात जाती है तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात आगे जाती? बोलो है? कौन आगे जाता है? ये ब्याह कर चुके इन्हें पता हो कि रथ आगे जाता है या बारात आगे जाती? सोच के बताओ। बारात के लोग आगे जाते हैं, रथ आगे जाता है? रथ आगे नहीं जाता है, रथ तो पीछे जाता, बारात के लोग आगे जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सुख है। दूल्हा का रथ जो है ना भैया पीछे, दूल्हा का रथ पीछे ही जाता है ना, और बारात के लोग नाचते हुए आगे जाते हैं ना। अरे तब तो लड़का का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है, वो भी नाचता है। ये क्या है? सुख। क्या है? सुख। और महाराज, जब गांव का कोई इंसान खत्म हो जाए तो अर्थी जब जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते? बोलो। अर्थी आगे जाती है, लोग पीछे जाते। ये क्या है? दुख। दुख में पीछे और सुख में आगे। ये दाताराम जाटव, ये गले में 101 नोट हार बिना सम्मान करे। स्टाफ के लिए 11-11 मुद्राएं आशीर्वाद की कामना है। सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो महाराज, एक बेटी की विदा होती है। आप लोग लड़का की भी शादी में गए होंगे और लड़की की भी। जब बेटी की विदा हो जाती है तो आप उस जगह कितनी देर रुकते हो? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे पूरे घर की शोभा वो बेटी ही साथ लेके चली गई हो। और याद रखना, एक बाप जिसके 2-4 बेटियां हो, सुबह कमाने के लिए निकल जाएगा, शाम को आता है, कैसे भी करेंगे अपनी बेटियों को अच्छे घर में करेंगे। फिर लड़की की किस्मत याद रखना, कैसी भी करेंगे। और महाराज, लड़कों के लिए बाप पूरी जिंदगी करता है। और सच बताना, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे, बाप के लिए बेटा यही कहता है कि आपने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी वो महान मूर्ति है, जिस खूंटा से बांध देना उसी से बनी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या चाहे वो दुखी, कभी नहीं कहती है। और महाराज, वो बाप भी क्या होता है, जब एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता, अपनी बेटी से कहता, बेटी एक लोटा पानी ले आओ। और जब बेटी अपने बाप का चेहरा उदास देखती है तो बेटी पूछती है, पापा आपका चेहरा उदास क्यों है? ये आपका चेहरा उदास क्यों है? तो बाप कहता है, बेटी पूछ रही हो? हाँ। अरे किसी ने क्या ज्यादा मांग लिया जो आपका चेहरा उदास हो गया? तो बाप कहता, बेटिया ज्यादा नहीं मांग लिया, लेकिन दुख इसलिए है कि आज से तू पराई हो गई, आज से तू मेरी नहीं रही। और याद रखना, जिस घर में बेटियां हो उस घर के नजारे ही कुछ और होते हैं। और बेटी हमेशा 3 चीजें लेके आती है, शक्ति, भाग्य और लक्ष्मी। बेटी सज धज के स्टेज पे पहुंच जाती है, लेकिन बाप स्वयं के कपड़े बदलना भूल जाता है। आज देवकी की विदाई हुई तो देवकी बुरी तरीके से रोई। पिताजी मेरी जन्म रहे छोड़ा
छूट गए मम्मी और पापा, छूट गए मम्मी और पापा, अरे छूट गए लाल झंडे, छूट गए लाल बुलाई नहीं द्वारे पे बुलाई नहीं द्वारे बाबा, अरे लगाई दियो देखना। महाराज विधि विधान से विवाह किया और जब विधि विधान से विवाह किया है तो देवकी को आज विदा किया। आगे देवकी बढ़ी, भोजराज कंस ने जवाब दिया भट्टेश्वर तो काफी दूर है, आप कब तक चलोगी? ऐसा करो मेरे रथ में बैठो। तो रथ में देवकी जा रही, पीछे को एक रसाला है ताकि पीछे कंस राज वसुदेव के घर का शाखा है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझी धूल में मिलाएगा। हाथ में तलवार ली, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मार देंगे। वसुदेव ने जवाब दिया मारो नहीं, अगर आपको मारना है तो तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा तेरी बहन रड़ापो भोगेगी, लाल नहीं हो पाएगा।